जय हिंद साथियों, मैं पवन पारा सर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे प्रधानमंत्री, क्या पढ़ रहे थे? प्रधानमंत्री। तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री की अगर योग्यताओं की बात करें, क्वालिफिकेशन की, तो संविधान में किसी भी प्रकार की योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में क्या नहीं किया गया है? प्रधानमंत्री पद की योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया केवल। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, केवल अनुच्छेद 75 में 74 में ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को बना दे। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को ऐसे नहीं है कि प्रधानमंत्री बना दे। इसके अगर देखा जाए तो संसदीय जो व्यवस्था होती है, संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था होती है, उसकी एक विशेषता है कि प्रधानमंत्री जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा उसे ही प्रधानमंत्री बना सकते हैं, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे राज्यसभा का हो, चाहे वो सदस्य नहीं भी हो एक भी सदन का, परंतु उसे लोकसभा में क्या होना चाहिए? बहुमत प्राप्त होना चाहिए, लोकसभा का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। जबकि हमने देखा कि ब्रिटेन में ये प्रावधान है कि जो ब्रिटेन का निम्न सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स, जनता का सदन है, उसका ही सदस्य होना चाहिए, परंतु भारत में ऐसा नहीं है। हमने देखा कि हमारे यहाँ कई प्रधानमंत्री हैं, 4 प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो राज्यसभा से बने हैं, और कई ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बनते समय ना तो लोकसभा के सदस्य थे ना राज्यसभा के सदस्य थे। तो ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। इस तरह से हमने योग्यता देखी। अब देखी शपथ। तो शपथ इनको दिलाएगा राष्ट्रपति। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति इनको जो तीसरी अनुसूची के तहत शपथ दिलाएगा। इसके बाद हमने देखा कि जो इनकी नियुक्ति, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्री भी इनकी नियुक्ति करते हैं। अब देखते हैं साहब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। पीएम व मंत्रिपरिषद का कार्यकाल, टर्नओवर। देखो, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करती है। इनका जो कार्यकाल है वो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। परंतु देखा जाए कि इस प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या है? तो इस प्रसाद का पर्यंत का मतलब है कि ऐसे नहीं है राष्ट्रपति इन्हें कभी भी हटा दे। जब तक इन्हें लोकसभा में क्या रहेगा? बहुमत प्राप्त रहेगा, तब तक विश्वास प्राप्त रहेगा, तब तक प्रधानमंत्री इन्हें नहीं हटा सकता। तो प्रसाद पर्यंत का मतलब है, हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति पीएम व मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास प्राप्त रहने तक नहीं हटा सकता। तब तक नहीं हटा सकता है जब तक इन्हें लोकसभा में क्या प्राप्त है? विश्वास प्राप्त है। क्या प्राप्त है? विश्वास प्राप्त है। तब तक इनको पद से नहीं हटा सकता। और अगर प्रधानमंत्री कहे
तो लोकसभा को पहले भी भंग कर सकता है। क्या कर सकता है? परंतु वो राष्ट्रपति जब ही मानेगा जब क्या हो, जब उसको विश्वास प्राप्त हो। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि प्रधानमंत्री को अब लोकसभा में विश्वास प्राप्त नहीं रहा, समर्थन प्राप्त नहीं रहा, तो उसकी बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो मना भी कर सकता है। ऐसी स्थिति में ये हो गया साहब इसका कार्यकाल। क्या है? कार्यकाल। शपथ हमने देख ली, कार्यकाल देख लिया, नियुक्ति देख ली। अब इनके वेतन भत्ते जो अनुच्छेद कौन से में, अनुच्छेद 75(6) में, कौन से में? वेतन भत्ते। तो एक बार हमने देखते हैं आगे। जैसे अनुच्छेद 75(1) ये कहता है पीएम की नियुक्ति कौन करेगा? पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और पीएम के कहने पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। यानी पीएम की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे, पर राष्ट्रपति अपनी इच्छा से मंत्री नहीं बना सकता। राष्ट्रपति उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री बना सकता है जिनकी सिफारिश किसने की हो? प्रधानमंत्री ने की हो। किसने की हो? प्रधानमंत्री ने। अब देखते हैं कि किसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? तो सामान्यतः राष्ट्रपति लोकसभा में सबसे बड़े बहुमत दल के नेता को पीएम नियुक्त करेगा। परंतु लोकसभा में बहुमत दल का मतलब है कि लोकसभा की कुल संख्या है 545, इसका बहुमत दल आधा, तो लगभग 273 सदस्य का क्या होना चाहिए? उसे बहुमत प्राप्त होना चाहिए, उसे समर्थन प्राप्त होना चाहिए। परंतु लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न होने पर राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार स्वविवेक के अनुसार पीएम नियुक्त कर सकता है या सरकार बनाने के लिए बुला सकता है, नियुक्त कर सकता है। परंतु सामान्यतः
राष्ट्रपति लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को पीएम बनाता है, अथवा कोई गठबंधन है, अथवा गठबंधन के नेता को पीएम नियुक्त करता है। पीएम नियुक्त करता है। देखो, सामान्यतः प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति उसे नियुक्त करेगा जिसे लोकसभा में क्या प्राप्त हो, बहुमत प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? बहुमत। परंतु किसी दल को स्पष्ट बहुमत न होने पर जो लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी होगी, भले ही बहुमत तो नहीं है, सबसे बड़ी पार्टी है, उसे क्या बुलाएगा? सबसे बड़ी दल को अपने विवेक का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार पीएम नियुक्त कर सकता है। परंतु सामान्यतः राष्ट्रपति लोकसभा में सबसे बड़े दल को क्या करेगा? नेता बनाएगा। क्या करेगा? सबसे बड़ा जो दल है उसको ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। परंतु अगर जो लोकसभा में गठबंधन का नेता है उसको नियुक्त कर सकता है। इस तरीके से प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधी ये 75(1) अनुच्छेद है। अब देखते हैं 75(1) का 75(1) इसी में है 75(1) का। तो पहली बात तो इसे कब जोड़ा गया? तो इसे 91वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। इसमें क्या है? इसमें है मंत्रिपरिषद का आकार। इसमें क्या है? मंत्रिपरिषद का आकार है। मंत्रिपरिषद का आकार इसमें है। मंत्रिपरिषद का आकार, परिषद का आकार को निश्चित किया गया है 75(1) का में। इसमें क्या प्रावधान है? तो इसमें प्रावधान है मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित अधिकतम मंत्री लोकसभा की संख्या का 15% से अधिक नहीं होंगे।
नहीं होंगे, यानी 15% से कम बना सकता है। तो उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री कोई अलग से होता हो। तो यानी जो 75(1) का है, इसमें हमारी मंत्री परिषद के आकार को क्या किया गया है, निश्चित किया गया है। आकार में क्या है कि जो मंत्री परिषद है, उस मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित अधिकतम मंत्री कितने होंगे, जो लोकसभा की संख्या है उसका 15% से अधिक नहीं होंगे, कम हो सकते हैं। लोकसभा की संख्या का, जैसे लोकसभा की संख्या कितनी अधिकतम 552, तो इसका 15% निकालेंगे तो लगभग 82 मंत्री बना सकते हैं। कितने, 82। तो हम कह सकते हैं कि केंद्र की मंत्री परिषद में, केंद्र की मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री 82 हो सकते हैं। कम कितने भी हो जाएं, 80 कर लो, 70 कर लो, हो सकते हैं। इस तरीके से इसमें प्रावधान किया गया। कौन से में, 75(1) का में। इसी के साथ एक अनुच्छेद और है, यानी ऐसा क्यों किया गया, तो देखो जब गठबंधन की सरकारें शुरू हुई 77 के बाद, तो उस समय बहुत सारे मंत्री बनाए जाते थे। तो जब मंत्री अधिक होंगे तो देश पर भार होगा, उनको सारी सुविधाएं देनी पड़ेंगी, वेतन देना पड़ेगा, भत्ते, पेंशन सारी। तो इसको रोकने के लिए यह प्रावधान किया गया। एक देखते हैं 75(1) ख भी है। इसमें क्या प्रावधान है, देखो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची में जो दल बदल है, क्या है, दल बदल। अब एक्चुअली होता क्या था, ये होता था कि जैसे मान के चलो अभी किसी राज्य में बीजेपी की सरकार है, या केंद्र में किसकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। एग्जाम्पल कांग्रेस का कोई सा भी ले लो, कांग्रेस की सरकार है। अब जैसे राजस्थान का एग्जाम्पल लेते हैं कि कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के पास सरकार बनाने के लिए 101 विधायक होने चाहिए, और अभी इसके पास जो विधायक हैं वो है मान के चलो 102, एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब 102 विधायक हैं और बीजेपी के पास 90 विधायक हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं 90 विधायक हैं। तो बीजेपी कहेगी कांग्रेस से जो विधायक हैं, कुछ विधायकों से, कि आप हमारी तरफ आ जाओ और हम जब सरकार बनाएंगे तो आपको क्या बना देंगे, मंत्री का लालच दे देंगे। किसका लालच दे देंगे, मंत्री का। और आपको पैसे भी, जो भी उनका डील हो सकती है, कुछ भी हो सकती है करोड़ों में। अब इसको मंत्री का लालच दे देंगे तो इसमें से कुछ सदस्य आते हैं, यदि 1/3 से कम आते हैं, अब मान के चलो 2-4 सदस्य आए, 5 आए, कुछ इसने जो निर्दलीय उनका सहारा लिया। अब इनको सरकार, अब इनके पास 102 नहीं रहे, मान के चलो इनके पास 97 रहे, अब इनकी सरकार गिर गई। अब सरकार बनाएगी कौन, बीजेपी। तो बीजेपी सरकार बनाएगी तो ये, अब पहली बात तो ये दल बदल के आधार पर इनकी, जैसा कर्नाटक में हुआ था, दल बदल के आधार पर ये क्या नहीं रहे, सांसद ही नहीं रहे, सांसद नहीं रहे। मैं केंद्र की बात कर रहा हूं, तो यहाँ राज्य की, तो यहाँ एमएलए ले लेते हैं, ऐसा राज्य में भी प्रावधान है। कौन ले लेते हैं, एमएलए। अब ये इनकी सदस्यता समाप्त हो गई, परंतु बीजेपी ने कहा कि टेंशन नहीं लेनी सदस्यता से, हम आपको 6 महीने तक क्या बना देंगे, मंत्री, क्योंकि ऐसा प्रावधान है, 6 माह तक मंत्री बना देंगे और बाद में 6 माह के भीतर आपको चुनाव जितवा देंगे, क्योंकि आपकी सदस्यता होगी खत्म, तो दोबारा से इलेक्शन होगा और उसमें हम आपको टिकट देके इलेक्शन जीत जाओगे। और जब तक आप मंत्री रहोगे 6 महीने, तो आप कुछ कार्य करना, लोगों को प्रभावित करना, और हम सहयोग करेंगे। तो आप इस तरीके से, तो इसको लिए इसमें प्रावधान कर दिया कि जो दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया है वो मंत्री नहीं बन सकता। इसको रोकने के लिए, राजनीतिक अपराधीकरण को रोकने के लिए, राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया है। क्लियर। इसके बाद देखते हैं इसमें है क्या। तो इसमें जो प्रावधान है वो है कि दल बदल के आधार पर
दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किए गए संसद सदस्य को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। क्या नहीं बनाया जा सकता? मंत्री नहीं बनाया जा सकता। इस तरीके से ये हुई कि अनुच्छेद 75(1) ख। अब देखते हैं आगे 75(2). में कि जो मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। किसके? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति उससे कभी भी त्यागपत्र मांग सकता है और त्यागपत्र न दे तो राष्ट्रपति उसे कभी भी बर्खास्त कर सकता है, परंतु राष्ट्रपति ऐसा प्रधानमंत्री के कहने पर ही करेगा, स्वयं विवेक से नहीं करेगा। हाँ, स्वयं विवेक से कर सकता है जब प्रधानमंत्री को लोकसभा में क्या नहीं हो, बहुमत प्राप्त ना हो, ऐसी स्थिति में। अनुच्छेद 75(3) अनुच्छेद 75(2) ये है कि मंत्री, ध्यान रखना, मंत्री परिषद की बात नहीं हो रही, मंत्री की बात हो रही है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जो हमने कार्यकाल में भी देखा था, प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अर्थात राष्ट्रपति किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है और उसे बर्खास्त कर सकता है, परंतु वह ऐसा पीएम के कहने पर ही करेगा। किसके कहने पर करेगा? प्रधानमंत्री के कहने पर करेगा। दूसरी बात, मंत्री, देखो साहब, अगले अनुच्छेद में मंत्री व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि ये क्या कर सकता है? त्यागपत्र मांग सकता है। इसमें प्रावधान नहीं है अनुच्छेद में, परंतु सामूहिक रूप से जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा के प्रति, तो यहां हम कह सकते हैं मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति
उत्तरदायी होते हैं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पद धारण करते हैं। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति इनसे कभी भी क्या ले सकता है, त्यागपत्र ले सकता है। त्यागपत्र न दे तो उसे बर्खास्त कर सकता है, परंतु वो ऐसा प्रधानमंत्री के कहने पर ही करेगा। किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर। दूसरी, जो मंत्री होते हैं व्यक्तिगत रूप से, कैसे? व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत रूप से मंत्री राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस तरीके से जो हमारा अनुच्छेद हुआ वो हुआ 75(2). अब देखते हैं 75(3). 75(3) इसमें है कि मंत्रिपरिषद की बात हो रही, मंत्री की नहीं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्योंकि यदि एक मंत्री के खिलाफ या विरोध में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। क्या होती है? संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। यदि एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ऐसा माना जाएगा कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास पारित हो गया है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व कार्य करती है। कैसे? जैसे अनुच्छेद 78 भी हम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि जब प्रधानमंत्री के कर्तव्यों में कि यदि किसी एक मंत्री ने कोई निर्णय लिया है तो प्रधानमंत्री उसे संपूर्ण मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाएगा। एक मंत्री का निर्णय संपूर्ण मंत्रिपरिषद का क्या माना जाएगा? निर्णय माना जाएगा, क्योंकि मंत्री अकेले काम नहीं करता, सामूहिक उत्तरदायित्व काम करता है। वो सभी का निर्णय माना जाएगा, संपूर्ण मंत्रिपरिषद का निर्णय माना जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद एक साथ तैरती है। इसीलिए कहा जाता है कि मंत्रिपरिषद एक साथ तैरती है और एक साथ डूबती है। इसलिए कहावत है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो वो संपूर्ण मंत्रिपरिषद क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। परंतु यदि एक मंत्री त्यागपत्र देता है या एक मंत्री की मृत्यु होती है तो
संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग नहीं होगी, उस मंत्री की जगह दूसरा मंत्री बनाया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं दूसरा पॉइंट इसमें नहीं है कि प्रधानमंत्री के मृत्यु या त्यागपत्र देने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। तीसरा, यदि एक मंत्री के त्यागपत्र अथवा मृत्यु होने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती, केवल उस मंत्री की स्थान रिक्त होता है और उसे द्वारा भर लिया जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद, ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का क्या है, जीवन है, और वो उसी जब तक वो है तब तक ही वो रह सकती है। तो उसका निर्माण करता और उसको जीवन देता कौन है? प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद का। इसके बाद 75(4) 75(4) इसमें है शपथ, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की शपथ का उल्लेख है। 75(4) में पीएम और मंत्रिपरिषद की शपथ, पीएम व मंत्रियों की शपथ का उल्लेख। इन्हें शपथ कौन दिलाएगा? तो शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। अथवा या इसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति इनकी शपथ दिलाएगा। इनकी जो शपथ का प्रावधान है वो हमने जब अनुसूची पढ़ी, प्रावधान वो कौन सा अनुसूची में प्रावधान है? वो है साहब तीसरी अनुसूची में प्रावधान है। इसके बाद शपथ हो गई। अब है अनुच्छेद 75(5). 75(5) इसमें देखो क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि इनकी जो प्रधानमंत्री है या मंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्री यदि वो संसद का सदस्य नहीं है तो 6 माह के बाद, 6 माह तक तो बन सकता है, 6 माह के बाद वो प्रधानमंत्री और मंत्री नहीं रहेगा। देखो, प्रधानमंत्री व मंत्री यदि संसद का सदस्य नहीं है तो 6 माह तक पीएम व मंत्री बन सकता है, परंतु यदि वह संसद की सदस्यता प्राप्त नहीं करता है
करता है तो 6 माह के बाद वह पीएम व मंत्री नहीं रहेगा। जैसे हमने देखा था कि बिना संसद के पीएम नरसिंह राव और एचडी देवगौड़ा ऐसे 2 प्रधानमंत्री हैं भारत के जो क्या बने हैं, राष्ट्र प्रधानमंत्री बने हैं, जो बिना संसद के सदस्य के। बाद में पीवी नरसिम्हा राव ने लोकसभा की सदस्यता प्राप्त की और एचडी देवगौड़ा ने राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त की और वो प्रधानमंत्री रहे। अब इसके बाद एक अनुच्छेद है 75(6) लास्ट, इनके वेतन भत्तों का उल्लेख है। प्रधानमंत्री मंत्रियों को क्या वेतन मिलेगा, तो इनके वेतन का निर्धारण कौन करेगी, संसद। और दूसरी अनुसूची के अनुसार इन्हें वेतन भत्ते प्राप्त होंगे। वेतन भत्ते 75(6) उल्टा लिख, अरे यार 75(6) पीएम व मंत्रिपरिषद या पीएम व मंत्रियों के वेतन भत्ते। देखो साहब, अब पहली बात तो इनका निर्धारण कौन करेगी, संसद करेगी। तो हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री व मंत्रियों के, उसमें आएगा कि प्रधानमंत्री मंत्रियों के वेतन का निर्धारण राष्ट्रपति करता है या संसद करती है। तो कौन करती है, संसद। प्रधानमंत्री और मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद करती है। संसद करती है, जिनका उल्लेख कौन सी अनुसूची में, जिनका उल्लेख सेकंड द्वितीय अनुसूची में है। किसमें, अनुसूची में है, द्वितीय अनुसूची में। तो इनके वेतन भत्तों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में, द्वितीय अनुसूची में। तो आज की क्लास में हमने देखा कि प्रधानमंत्री के जो किसे नियुक्त करेगा, इसकी शपथ क्या होगी, इनका कार्यकाल क्या होगा, इनकी नियुक्ति संबंधी प्रावधान देखे। और बात करें कि जैसे 75(1) के पीएम की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के कहने प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। 75(1) में 75(1) कहाँ में देखा, मंत्रिपरिषद का आकार। तो अधिकतम मंत्री लोकसभा की 15% से अधिक नहीं होंगे, कम हो सकते हैं। 75(2) ख में देखा, 75(1) ख में कि जिस संसद सदस्य को, सांसद को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया है। क्या किया गया है, अयोग्य घोषित किया गया है, वो क्या नहीं बन सकता, मंत्री नहीं बन सकता, मंत्री नहीं बन सकता। राजनीतिक अपराधीकरण को, राजनीतिक भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रावधान है। इसके बाद 75(2) इसमें कहा गया कि मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति उनसे कभी भी त्यागपत्र मांग सकता है और त्यागपत्र ना दे तो उसे बर्खास्त कर सकता है, परंतु वो ऐसा तभी करेगा जब प्रधानमंत्री उसे कहे। किससे कहे, राष्ट्रपति से। परंतु यदि राष्ट्रपति को लगता है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को लोकसभा में क्या नहीं है, बहुमत प्राप्त नहीं है, तो वो उसे कभी भी क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। क्या कर सकता है, राष्ट्रपति उसे भंग कर सकता है और प्रधानमंत्री के परामर्श को वो मानने के लिए बाध्य नहीं है, उसे इनकार भी कर सकता है। 75(3) में देखा कि जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक उत्तरदायित्व पर कार्य करती है, सामूहिक रूप से लोकसभा के। वहां सवाल आएगा संसद के प्रति, पहला ही ऑप्शन होगा कि जो मंत्रिपरिषद है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है, संसद के नहीं लोकसभा के, क्योंकि
जो सरकार है उसे कहाँ विश्वास प्राप्त होना चाहिए? लोकसभा में विश्वास प्राप्त या समर्थन। हमने कहा कि प्रधानमंत्री उसे ही नियुक्त करेगा जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, तो फिर उसका जो उत्तरदायित्व भी कहां पर है? लोकसभा में ही है। ये देखा, इसका मतलब है कि यदि एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। और व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 75(4) देखा, इनकी शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति, और इनकी शपथ का उल्लेख है वो 3री अनुसूची में किया गया है। प्रधानमंत्री शपथ लेता है कि मैं अपने श्रद्धा पूर्वक अपने कर्तव्यों को पालन करूंगा, मैं देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को अक्षुण्ण रखूंगा, बनाए रखूंगा, और गोपनीयता की शपथ लेता है। किसकी शपथ लेता है? गोपनीयता की। इस तरीके से इसके बाद 75(5) कि अगर कोई संसद का सदस्य नहीं है तो उसे प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है और मंत्री बना सकता है, परंतु उसका जो लिमिट है वो 6 माह तक ही रह सकता है। 6 माह तक यदि वो चाहे तो राज्यसभा की सदस्यता ले ले, चाहे लोकसभा की, परंतु नहीं लेता है तो उसके बाद वो मंत्री नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? मंत्री नहीं रहेगा। 75(6) में इनके वेतन भत्तों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? वेतन भत्तों का उल्लेख। और अगली हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जो प्रधानमंत्री के जो शक्तियां हैं, कार्य हैं, वो कैसे कैसे इनको एक बार देखेंगे। अब इसी के बाद सभी को थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।